गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है ईश्वर कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और जीवन में खुशियां ही मना रहे होंगे। देखिए, पुनः हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस चेंज। तो कल हमने को पढ़ाया था टेंस के नाम। हम आपको एक दिन टेंस के नाम बताते हैं, अगले दिन टेंस चेंज, दोनों साथ चल रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको टेंस का नाम, क्योंकि जब तक आप टेंस नहीं पहचान पाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कि पूरा गेम टेंस का ही होता है। वाक्य किस टेंस में दिया है और कैसे बदलेंगे आपको अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर इंटर वाले हैं वो भी पढ़ लें। क्योंकि अभी आपको हम पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। वहां पे आपको अर्थ और टेंस मालूम होना चाहिए, किस टेंस में वाक्य दिया, कैसे इनको जोड़ना है। फिर आपको हम पढ़ाएंगे सिंटैक्स, कैसे आप करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस को ढूंढेंगे। और फिर आपको पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनके लिए वो पढ़ने से पहले आपको टेंस, उसकी हिंदी आपको आनी चाहिए। कहते नहीं, जब आपको कक्षा 7 का कोर्स कंप्लीट होता है तब आर कोर्स पढ़ने में मजा आता है। उसी प्रकार जब आपका इंग्लिश 9th का जो बेस है, हाई स्कूल का बेस है, अगर ये मजबूत होगा तो आपको फर्स्ट ईयर इंटर को पढ़ने का उतना ही मजा आएगा। और अभी आपको हम फर्स्ट में पढ़ाएंगे, आपका पोस्ट में फर्स्ट में चल रहा है हाई स्कूल का। 5 पार्ट पोइट्री पढ़ गई है और 5 पार्ट प्रोज पढ़ गई है। आज से उसमें सप्लीमेंट्री शुरू होगी। जो बच्चे हाई स्कूल के हों वो अपना पढ़ते जाएं, नोट्स करते जाएं। फिर हम वीडियो में भी पढ़ाएंगे, शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलेगा। आप बस परेशान न होइए, बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए और ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे तो आप लोग कुछ बनेंगे आगे। तो देखिए, पढ़िए। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2 टेंस चेंज। आज हम टेंस को बदलेंगे। मतलब पेपर में क्या होगा, जो बच्चे 9th और हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो बच्चे 4th से लेकर 8th तक, उनके लिए ऐसा होता है। कभी कभी एक टेस्ट दे देते हैं और उस टेस्ट को आपको दूसरे टेस्ट में बदलना होता है। तो हमने आपको बताया था कि वाक्य किस टेस्ट में दिया है। अगर इस पर ध्यान ना रहे तो कोई बात नहीं, किसमें टेस्ट बदलना है मतलब बनाना है उसका वजह रखिए। ठीक है, उसे आपको दोनों बातें याद होनी चाहिए। वाक्य किस टेस्ट में दिया है, उसको किसमें बदलना है। तो देखिए, पढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं। इसे लिखा है यहाँ पे 31 नंबर दिया है। 30 वाक्य आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। क्या लिखा है? आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया है या कर चुका हूं। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। बदलना क्या है में फ्यूचर परफेक्ट में। तो क्या लगाएंगे? विल वाज शैल, नहीं, विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड उसमें दिया ही दिया है। देखिए, बनाइए, क्या बनेगा आपका? तो बन जाएगा 31 नंबर आपका बन जाएगा। तो बन जाएगा आई। अब आई से लगता है शैल हैव। आई और वी में शैल हैव आता है, बाकी सब में विल हैव आता है। लेकिन अगर वाक्य में जोर हो या प्रेशर हो या तो दबाव हो या कोई जरूरत हो तो वहां पे जस्ट उल्टा नियम होता है। तब आपका आई और वी के साथ विल हैव आएगा, बाकी सब में शैल हैव आएगा। तो क्या बनाए? तो बनेगा यहाँ पे आई विल हैव, मतलब आई शैल हैव, आई शैल हैव डन माई वर्क। ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर, एफ से फ्यूचर, पी से परफेक्ट और टी से टेंस। यहाँ पे कौन था? आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट में और ये क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट में। मतलब आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। अगला तो क्या है? 32 नंबर क्या है? अगला वाक्य है वी शैल हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद करूंगा। सॉरी, वी वाले होता है हम, मतलब हम आपकी मदद करेंगे। वी शैल हेल्प यू, ये आपका
फ्यूचर इंडिपेंडेंस में बनना क्या है में पास्ट इंडिपेंडेंस। देखिए अब ये चूंकि सिंपल वाक है, आपको पता है, हमने बताया था आपको, जब भी आपको पास्ट इंडिपेंडेंस में टेंस बदलना हो और सिंपल बनाना हो तो मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है। वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे तो विल तो आपका अच्छा लग जाएगा, तो बन जाएगा आपका वी हेल्प्ड यू, वी हेल्प्ड यू। ठीक है, क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका पास्ट इंडिपेंडेंस में। ठीक है, क्या बन गया पास्ट इंडिपेंडेंस में। देन समझे इसकी हिंदी क्या थी, वी शैल हेल्प यू, मतलब हम आपकी मदद करेंगे। इसकी हिंदी लगी वी हेल्प यू, मतलब हमने आपकी मदद की। ठीक है, अगला कह दो क्या है, मतलब क्या है, यानी क्या, आई एम रीडिंग अ पेपर, मतलब मैं एक पेपर पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग अ पेपर, मतलब मैं एक पेपर पढ़ रहा हूं। क्या मानना है, इसको बदलना है, क्या बदलना है, पास्ट कंटीन्यूअस में। एक काय में था, ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, बदलना क्या है में पास्ट कंटीन्यूअस। तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आई वाज रीडिंग अ पेपर। क्या बन गया, ये बन गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी हिंदी होगी आई एम रीडिंग, मतलब मैं एक पत्र पढ़ रहा हूं। इसकी हिंदी क्या होती है, आई वाज रीडिंग ए पेपर, मतलब मैं एक पेपर पढ़ रहा था। अगला क्या दो, 34 नंबर क्या है, 34 नंबर का है, क्या है, वी शैल गो टू दिल्ली, क्या है, हम कल दिल्ली जाएंगे, हम कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, अब आना क्या है, मैं सिंपल पास्ट में, तो देखिए यहाँ पे लिखा था वी शैल। अब हमने बताया आपको, जहां पे बीता हुआ कल हो या कल हो पास्ट में, तो वहां पे आता है यस्टरडे, और जो भविष्य काल हो मतलब फ्यूचर में हो उसमें आता है टुमारो। तो नंबर एक तो हम इसको भी बदलेंगे, तो क्या बनेगा, तो बनेंगे, तो कौन फॉर्म आएगा, तो विल शैल तब हट जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा वेंट। तो वी वेंट टू दिल्ली, और तुम्हारा होता है स्टैंडे। कभी गलती नहीं करेंगे आप लोग। आपको ने बताया था कि अगर वाक फ्यूचर टेंस में हो तो वहां पे टुमारो आता है, और जो पास्ट टेंस में हो वहां पे एस्टरडे आता है। टुडे आपका प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर तीनों में आ सकता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में आ सकता है, पर एस्टरडे सिर्फ पास्ट में आएगा, टुमारो सिर्फ फ्यूचर में आएगा। अगला तो क्या है, तो समझे इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी थी यहाँ पे वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मतलब हम कल दिल्ली जाएंगे। इसकी हिंदी क्या हो रही है, वी वेंट टू दिल्ली या दिल्ली एस्टरडे, मतलब हम कल दिल्ली गए। 35 नंबर की क्या है, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock, मतलब तुम मेरा मतलब मेरी प्रतीक्षा 2 बजे से कर रहे हो।
तुम मेरी प्रतीक्षा 2 बजे से कर रहे हो। बदलना बोलो क्या है में, बदलना आपको है प्रेजेंट, बदलना आपको पास्ट परफेक्ट कार्य से बदलना, क्या बदलना है आपको, बदलना है प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कार्य से बदलिए, क्या बनेगा, तो जहां पे लिखा है वहां पे हैड बीन, बाकी पूरा वही हो जाएगा, क्या बनेगा एक बार बन जाएगा, यू हैड बीन वेटिंग, you had been waiting for me, तब से for since 2 o'clock, इसको बदला हमने, इसको बदला हमने पास्ट परफेक्ट कार्डिनल टेस्ट में, क्या मतलब इसको हमने पास्ट परफेक्ट कार्डिनल टेस्ट में, तो यू हैड बीन वेटिंग फॉर मी मतलब सिंस 2, मतलब तुम 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहे थे, यहां पे क्या था कर रहे हो, इसमें क्या होगा कर रहे थे, अगला क्या हो, क्या है 36 नंबर क्या है, महेश गोज टू हिज ब्लेड आर्ट, मतलब महेश जो है पैदल अपने गांव जाता है, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडिटेस, बदलना गया में पास्ट इंडिटेस में, पास्ट लोग क्या बनेगा, तो बनना है आपका महेश इसमें यस और यस हट जाएगा, मुक्त क्रिया का सेकेंड फॉर्म आएगा, आपको हमने बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट में या तो डूडा जाता है या तो फर्स्ट फॉर्म आता है या तो मुक्त क्रिया में यस और यस आता है, यस और यस कब आता है, जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो, हु और नेवर दिया हो, ठीक है, तो और कर्ता एक वचन का हो तो मुक्त क्रिया में यस और यस आता है, जब कर्ता बहुवचन का होता है तो डू, तो मुक्त अगर कर्ता बहुवचन का है तो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आता है, अगर वाक्य नेगेटिव या इंटूटिव हो तो वहां पे क्या होता है, तो आपका डूडा जाता है, ठीक है, तो देखिए बने क्या होने, तो महेश went to his village on foot, पास्ट में फिर ठीक है, इसकी जाएगी महेश वेंट टू हिज विलेज, मतलब महेश अपने गांव पैदल गया, इसकी हिंदी क्या होगी पैदल जाता, मतलब महेश अपने गांव पैदल जाता है, इसकी हिंदी जाएगी पैदल गया, अगला क्या है 37 नंबर की क्या है, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब तुम या आप 2 घंटे से, 2 घंटे क्या कर रहे थे खेल रहे हो, क्या मतलब इसको बोलना है पास्ट, इसको बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना है, इसको बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बोलो क्या बनेगा, तो बनेगा एक बार, तो आपको पता है कि ये क्या बना, ये बना था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें लगा था हैव बीन और मुख्य क्रिया में आईएनजी, अब क्या लगाएंगे हम केवल हैज या हैव और मुख्य क्या बनाइए, क्या बनेगा, तो यू हैव
प्लेड, यू हैव प्लेड फॉर 2 hours। ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब निकालो हिंदी। देखो इसकी हिंदी थी यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मतलब आप 2 घंटे से खेल रहे हो। इसकी हिंदी क्या हो रही है, यू हैव प्लेड फॉर 2, मतलब तुम 2 घंटे खेल चुके हो। यहाँ पे लगातार काम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। यहाँ पे हिंदी क्या हुई, तुम 2 घंटे खेल चुके हो, 2 घंटे समाप्त हो चुके खेल लिए। ओके, अगला क्या है, तो आप जो समझिए आप लोग, तो जितना अच्छा ट्रांसलेट होगा हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, उतनी अच्छी आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे। उसे नियम होता है, कक्षा 3rd वाले जो बच्चे हों उन्हें इंग्लिश से हिंदी आनी चाहिए। जब उन्हें इंग्लिश से हिंदी आएगी, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे मायने पहले हिंदी आती है, तो हम कोशिश करेंगे हमें हिंदी से इंग्लिश आनी चाहिए और इंग्लिश से हिंदी आनी चाहिए, तब आपका इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। देखिए अगला क्या है, अगला है मीरा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग टुमारो। मीरा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग टुमारो, फिर टुमारो आ गया, मतलब लिखा है मीरा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, मतलब मीरा जो है कल एक गीत नहीं गाएगी। इसको पढ़ना है पास्ट इंडिपेंडेंस में, ये दिया था फ्यूचर इंडिपेंडेंस में। बताओ क्या बनेगा, तो बनेगा मीरा, अब निगेटिव वाला डिड आएगा, मीरा डिड नॉट, जहां पे लिखा है डिड होना चाहिए, जहां पे लिखा है विल होना है डिड, बाकी पूरा को वही, और जहां पे लिखा है टुमारो का होना स्टार्ट है, तो मीरा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग yesterday। मीरा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, मतलब इसकी हिंदी हो जाएगी मीरा ने कल एक गीत नहीं गाया। ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक, उसकी हिंदी थी मीरा कल एक गीत गाएगी। इसकी हिंदी थी, मतलब नहीं गाएगी, सॉरी ना लगाना, तो मीरा कल एक गीत नहीं गाएगी। इसकी हिंदी रहेगी मीरा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, मतलब मीरा कल एक गीत नहीं गाई थी या नहीं गाई। अलग की क्या है, दे हैव रिवाइज्ड देयर कोर्स, मतलब वो अपना कोर्स रिवाइज कर चुके, मतलब फेर चुके दोबारा। बना क्या है में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ये क्या है, ये बना था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बना क्या बनेगा, बना आपका दे will have revised their course। they will have revised their course, बोलो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ओके, क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट बन गया। दे विल हैव रिवाइज्ड देयर कोर्स। ओके, हिंदी क्या हो रही है, मतलब वे अपना पाठ या कोर्स रिवाइज्ड कर चुके होंगे। अलग क्या है, 40 नंबर लिखिए क्या है,
ही वॉज वर्किंग हार्ड टूडे, मतलब वह आज कठिन काम कर रहा था। बढ़ना क्या है में, आपको बदलना क्या है में, बदलना आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जहां पे लिखा है वाज भरना क्या होती है इज, तो ही इज वर्किंग हार्ड टुडे, हिंदी हो जाएगी वह कठिन कार्य कर रहा है। ही इज वर्किंग हार्ड टुडे, ही इज वर्किंग हार्ड टुडे। ये बन गया यहाँ पर बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो इन्हें आप लोग पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, है ना। और कोशिश करिए कि आपको इंग्लिश से हिंदी आनी चाहिए। 41 नंबर क्या है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से काम कर रहा हूं। माना गया में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जहां पे लिखा है सिर्फ है बन क्या होती है हैड, बाकी आपका पूरा हो जाएगा। तो बनाइए आपका क्या, आई हैड बीन वर्किंग, I had been working since morning. क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक भाई, स्पेलिंग जगह नहीं पूरा, मतलब क्या है, इसकी हिंदी थी क्या, हिंदी थी आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से कार्य कर रहा हूं। इसकी हिंदी लगेगी आई हैव बीन वर्किंग सिंस, मतलब मैं सुबह से कार्य कर रहा था। मतलब क्या है, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से अपना कार्य कर रहा हूं। बनाना है इसको वही बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी वही बना है। यहाँ पे जहां पे लिखा है वहां पर केवल हैड हो जाएगा। क्या बना है आपका, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, कब से, सिंस मॉर्निंग। फिर बन गया ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक भाई, इसकी हिंदी थी आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूं या कर रही हूं। या क्या बन रही है, मैं सुबह से अपना काम कर रहा था या कर रही थी। लड़की है तो कर रही थी, लड़का है तो कर रही थी, कर रहा था। अगला क्या है 43 नंबर की क्या है, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। बदलना क्या है, मैं इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी बीन तो हट जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाइए। तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा आई जहां पे लिखा है लर्निंग होगी लर्नड, आई हैव लर्नड LEARNT, आई हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन फॉर 2 आवर्स।
ये पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए आप समझिए, यहाँ पे हिंदी थी आई हैव बीन लर्निंग माई सेल्फ, मतलब मैं 2 घंटे से मतलब लगातार अपना पाठ याद कर रहा हूं। इसकी हिंदी क्या बोली, आई हैव लर्नड माई लेसन फॉर, मतलब 2 घंटे मैंने अपना पाठ याद किया। ठीक है, अगला क्या है 44 नंबर की, क्या है, वाई डू यू नॉट प्ले टूडे, मतलब वाई मैंने, मतलब तुम आज क्यों नहीं खेलते हो। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बदलना क्या है हमें भैया, बदलना हमें पास्ट इंडिफिनिट। तो जहां पे लिखा है डू अनुजी डिड, बाकी पूरा आपका वही हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में आती है डू या डज, और पास्ट में क्या आती है डिड, क्योंकि वहां इंडोडी में तो बोलो क्या बनेगा, बनेगा आपका तो भाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट प्ले टुडे। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका पास्ट टेंस में इंडेफिनिट टेंस। ठीक है भाई, चलिए इसकी हिंदी क्या थी, इसकी हिंदी थी वाई डू यू नॉट प्ले टुडे, मतलब तुम आज क्यों नहीं खेलते हो। इसकी हिंदी होती है वाई डिड यू नॉट प्ले टुडे, मतलब तुम आज क्यों नहीं खेले। ठीक है, बोला क्या है 45 नंबर क्या है, ही हैड मी यस्टरडे, मतलब उसने कल मेरी मदद की। ये आपका पास्ट इंडिफिनिट, बदलना क्या है हमें बदलना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो नंबर 1 तो क्रिया लगानी है विल बी शैल बी, नंबर 2 मुक्त क्रिया में आईएनजी लगाना, जहां पर भी कॉन्टिन्यू में लिखा हो, कोई भी टेंस हो, कहीं पर भी कॉन्टिन्यू में लिखा हो तो उसमें आपको आईएनजी और जोड़ देना है, क्या जोड़ देना, आईएनजी। ठीक है, तो बनाइए क्या बनेगा, तो बनना है आपका ही विल, तो पता है कि आई और बी में सेल आता है, बाकी सब में विल आता है, क्या है ही विल, और क्या ही विल हेल्पिंग मी, ही विल हेल्पिंग मी, ही विल हेल्पिंग मी स्टार्ट क्या होगी टुमारो। ठीक भाई, बढ़िया, आपका क्या बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, एफ से फ्यूचर, सी से कॉन्टिन्यूअस और टी से टेंस, तो ही विल बी आए, सॉरी ही विल बी। अब जो यहाँ पे हिंदी क्या थी, ही हैड मी, मतलब उसने कल मेरी मदद की। इसकी हिंदी क्या हुई, ही विल बी हेल्पिंग मी टुमारो, मतलब वह कल मेरी मदद कर रहा होगा, वह कल मेरी मदद कर रहा होगा। अगला तो क्या है 46 नंबर क्या है, तो मोहन कुक्स फूड फॉर अस, मतलब मोहन जो है वो हमारे लिए खाना पकाता है। ये है आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, बदलना क्या है हमें पास्ट इंडिपेंडेंस। जहां पे लिखा है यस उसको हटा देंगे और ईडी जोड़ देंगे, तो जाएगा मदर कुक्ड फूड फॉर अस। बनाइए क्या बनेगा, मदर कुक्ड, मदर कुक्ड क्या फूड फॉर अस। ये बन गया आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस।
अब समझे हिंदी क्या हुई? इसकी हिंदी थी मतलब मदर कुक्स फूड फास्ट, मतलब माँ जो है करती है वो हमारे लिए खाना बनाती है, पकाती है। हिंदी क्या हुई? मदर कुक्ड फूड फास्ट, मतलब माँ ने हमारे लिए खाना पकाया। अगर क्या है 47 नंबर लिखी क्या है? शी टोल्ड मी आ स्टोरी, मतलब उसने मुझे कहानी सुनाई। ये आपका पास्ट में था, बनाना क्या है सिंपल फ्यूचर में। तो हमें क्या लगाना है? ये विल वाज सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो शी विल टेल, आपका जो टोल्ड है वो सेकेंड फॉर्म है टेल का, तो ही शी विल टेल मी आ स्टोरी। ये क्या बन गया सिंपल फ्यूचर में। अब आंसर में क्या है? देखा, शी टोल्ड मी आ स्टोरी, मतलब उसने मुझे कहानी सुनाई। पास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है? शी विल टेल मी आ स्टोरी, मतलब वह मुझे कहानी सुनाएगी। फ्यूचर मतलब जो आने आएगा, पास्ट मतलब जो बीत चुका है, वर्तमान मतलब वर्तमान जो चल रहा है। तो देखिए अगला क्या है? 40 नंबर क्या है? द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, मतलब जो हवा है वो जोर जोर से चल रही है, तेजी चल रही है। बनाना क्या है हमें? सिंपल प्लेन में। तो जहां पे लिखा है तो क्या बनेगा यहाँ पे? तो आपको सिंपल प्लेन क्या बनेगा आपका? यहाँ पे आपका इज हट जाएगा। जहां पे लिखा है ब्लो, क्या होगी? ब्लोज हार्ड बनेगा। द विंड ब्लोज, BLO, द विंड ब्लोज हार्ड, सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए समझ क्या है यहाँ पे अर्थ था कि द विंड इज ब्लोइंग, मतलब हवा चल रही थी, चल रही है जोर से, मतलब हवा जोर से चल रही है। यहाँ पे हिंदी क्या हुई? द विंड ब्लोज हार्ड, मतलब हवा तेजी से चलती है। अगला क्या है? 40 नंबर की क्या है? ही लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 3 years, ये क्या है? मतलब ये बना आपका है ही लिव्ड, मतलब वो रहता था कहां पे? मतलब वह इस शहर में 3 साल रहा। बदलना क्या है हमें? बदलना में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बदलना है? तो बनना है आपका ही हैज, सॉरी, एक वचन में आता है हैज, बहुवचन में आता है हैव। एक वचन होते हैं ही, सी, इट या कोई नाम। बहुवचन होते हैं आई, वी, यू, दे, या गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन, इस तरह का। तो ही हैज लिव्ड, बाकी पूरा का वही रहेगा। ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी, ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी कब से? फॉर 3 years। क्या बन गया? बन गया क्या में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 3 years, इधर आसान अर्थ समझिए। यहाँ पे अर्थ था ही लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 3 years, मतलब वह 3 साल इस शहर में रहा। यहाँ पे क्या हुई? ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 3 years, मतलब वो 3 साल इस शहर में रह चुका है। अगला क्या आपका है? 50 नंबर देखिए क्या है? महेश लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, ये भी बिल्कुल सेम आना। क्या बनेगा? चलो भाई बने क्या बने क्या? तो बस महेश यहाँ पे क्या है? हैज,
महेश हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। मतलब पहले हिंदी थी इसकी, क्या हिंदी थी, महेश महेश दिल्ली में 5 साल रहा। और फिर हिंदी हुई महेश दिल्ली में 5 साल रह चुका है। यहाँ पे यू हाजुरी तो महेश हैज लिव्ड इन दिल्ली। महेश हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक भाई, कुछ दिक्कत आ जाएगा उनमें तो ये आपको अच्छा लगा होगा। देखिए अगला, देखिए 51 देखिए नंबर क्या है। मुकेश हैज वर्कड हार्ड फॉर द टेस्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब मुकेश परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर चुका है। बनाना क्या है, हमको बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या बनाना है भाई, क्या बनेगा, तो जहां पे लिखा है जो बनोगी इज और मुक्रिया में आदि आएंगी तो क्या बनेगा, बनेगा मुकेश इज वर्किंग हार्ड अगली फॉर द टेस्ट। ये पर क्या बन गया आपको क्या में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यहां पे हिंदी क्या थी, मुकेश हैज वर्कड हार्ड फॉर द टेस्ट। मतलब मुकेश परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर चुका है। यहां पे क्या थी, मुकेश इज वर्किंग हार्ड फॉर द टेस्ट। मतलब मुकेश जो है परीक्षा के लिए कठिन कार्य कर रहा है। मतलब क्या है, क्या है, ही इज स्लीपिंग इन द गार्डन। मतलब वह बगीचे में सो रहा है। कौन ने माना इसको बदलना है फ्यूचर। तो क्या है यहाँ पे, जहां पे लिखा है इज होना नहीं विल बी, बाकी पूरा वही हो जाएगा। क्या बनेगा, तो ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग आप इन द गार्डन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये कहा, ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसकी हिंदी क्या हुई कि वह बगीचे में सो रहा है। इसकी हिंदी क्या हुई, वह बगीचे में सो रहा होगा। अगला क्या है, ही वेंट टू द स्टेशन टू सी हिज सिस्टर। ये बना क्या बना, ये बना आपका पास्ट इंडिपेंडेंस में। मतलब ही वेंट टू स्टेशन, मतलब वो स्टेशन गया टू सी सिस्टर, मतलब अपनी बहन से मिलने के लिए। मतलब वह अपनी बहन से मिलने के लिए स्टेशन गया। बनाना क्या है, मैं बनाना है पास्ट का। तो बनना क्या बनेगा, ही वाज गोइंग टू द स्टेशन। He was going to the station to see his sister। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मतलब वो हिंदी हो जाएगी ही वाज गोइंग टू, मतलब वह स्टेशन जा रहा था। क्या के लिए,
अपनी बहन से मिलने के लिए। यहाँ पे स्टेशन गया, यहाँ पे स्टेशन जा रहा था। अगला क्या है 54 नंबर देखिए क्या हुआ है। शी वेंट टू द स्टेशन टू सी हर ब्रदर। क्या हुआ इसका बारे में, इसको बदलना है प्रेजेंट कंडीशन बदलिए। क्या बनेगा तो बनेगा यहाँ पे हिंदी थी सी वेंट टू, मतलब वह स्टेशन अपने भाई से मिलने गई। यहाँ पे क्या बनेगा, बनाना क्या है प्रेजेंट कंडीशन क्या बनेगा तो बनेगा सी इज गोइंग, शी इज गोइंग टू द स्टेशन, शी इज गोइंग टू स्टेशन, द स्टेशन का लिए टू सी हर ब्रदर। बने पे क्या बोले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक भाई। अगला क्या है इसकी हिंदी क्या रही, सी इज गोइंग टू स्टेशन, मतलब वो स्टेशन जा रही है, क्या जा रही है अपने मतलब भाई से मिलने के लिए। अगला क्या है सी वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। वो कहाँ गया, मतलब वह आगरा ताजमहल देखने के लिए गई। बनाना क्या है मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या नहीं तो बने आपका सी will be going to Agra. She will be going to see the Taj. ये बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला 56 नंबर क्या है हिमानी इज क्राइंग फॉर टॉय, माने जो हिमानी जो है वो खिलौने के लिए चिल्ला रही है। क्या बनेगा इसको बनाना है पास कंटिन्यूअस। तो क्या बनेगा जहां पे लिखा है इज होने की बात, बाकी पूरा आपका वही हो जाएगा। तो हिमानी वाज crying for twice. Past continuous tense। ठीक यहाँ पे नहीं हिमानी खिलौने के लिए चिल्ला रही थी। अगला क्या है आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। माना क्या है मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल क्या बनेगा तो बन जाएगा आई, अब ऐसा लगता है एम आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है मतलब मैं अपना काम कर रही हूं। अगला क्या है ही इज गोइंग टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जा रहा होगा, जा रहा है, वह कल स्कूल जा रहा है। बनाना क्या है मैं पास्ट कंटिन्यूअस बोल क्या बनेगा तो बनेगा he was going to school, he was going to school कब yesterday। ये बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला क्या है
ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगा। बनाना क्या है आपको, पास्ट कंटिन्यूस। बनाना क्या, इसका भी भाई बनेगा, क्या बनेगा, ही was going to, he was going to school yesterday. पास्ट कंटिन्यूस। इसकी हिंदी थी ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगा। इसकी हिंदी होगी ही वाज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल जा रहा था। नंबर क्या है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा, बनाना क्या है में पास्ट कंटिन्यूस क्या बनेगा, तो द बर्ड्स वर, तो द वर्ड्स वर फ्लाइंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये 60 मार्क्स बैठे भैया, तो इन्हें आप रिवाइज कर लेंगे और पढ़ते रहेंगे और कोशिश करिए कि आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश आना चाहिए। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं क्रम बाई क्रम, टर्म बाई टर्म, टेंस के नाम एक दिन और एक दिन पढ़ रहे हैं टेंस चेंज। लगातार इनको पढ़ते रहिए, ये चीजें सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 4th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, कुछ नहीं, सबको आना चाहिए चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग टेंस रिवाइज कर लीजिए, उनकी साइकिल याद कर लीजिए, पहचान सब वीडियो में पढ़े हुए हैं, पोस्ट में पढ़े हैं, शॉर्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं, आप उन्हें देखकर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ईश्वर से प्रार्थना कि आपका और आपके परिवार का जीवन हमेशा आनंद में रहे। ऐसा कोई काम मत करिए, ऐसा कोई काम मत करिए जिसके करने से तुम्हारे माता पिता का सर नीचे हो जाए। कोशिश करिए उनका सर हमेशा ऊंचा बने रहे। अपने गुरु का, अपने माता पिता का बात मानिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि भगवान राम खुद कहते हैं प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। मतलब राम जी भी उठ कर सुबह अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। तो आप भी सुबह उठिए और अपने माता पिता, कहते हैं जो इस कर्म क्षेत्र के, इस मृत लोक के क्या है, जीवित देवी और देवता है, आप उनके पैर छुए, उनका सम्मान करिए और कभी भी ऐसा काम मत करिए कि तुम्हारे कारण उनके आंखों में आंसू आए। यदि आप उन्हें खुशियां नहीं दे सकते हैं तो गम देने का भी कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत।